राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ विद हिंदी। आज मैं फिर आप सबके लिए एक तेलुगु हॉरर मूवी लेके आई हूँ जिसका लास्ट में ऐसा चीज़ रिवील होता है जो आप सबके लिए शॉकिंग होगा, क्योंकि मैंने पर्सनली इस मूवी को देखा है और लिटरली ये मूवी का जो लास्ट का पार्ट है सीरियसली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। आई होप आपको मेरे पहले से वीडियो के जैसा बहुत पसंद आएगा। तो इस मूवी का नाम है ईशा, जो 4 दोस्तों की है और वो चारों मिलके यहाँ पे जो ढोंगी बाबा होते हैं, भूत प्रेत पकड़ने वाले जो ढोंगी होते हैं, उनको पकड़ के जेल में डालते हैं। वन टाइप ऑफ भी अपना एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे। अब इसी बेसिस पे है और लास्ट में उनके साथ क्या होता है, ये पूरे मूवी का एंडिंग का बेस्ट पार्ट है। तो बिना कोई टाइम के बाद चलते सीधे एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले हर बार की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ में आप सबके लिए ला सकूँ। तो चलते सीधा स्टोरी की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 4 दोस्तों का फर्स्ट ऑफ ऑल नाम दिखाया जाता है, विनय, नैना, अपर्णा और कल्याण। ये चारों के चारों स्कूल से चारों बेस्ट फ्रेंड है और बचपन से ये लोग साथ में रहे, साथ में पढ़े लिखे और बड़े भी हुए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक छोटी सी बच्ची को दिखाते हुए, जो कब्रिस्तान पर जाके कब्रों के ऊपर चढ़ती है, नाचती है और सोती है, जिसको देख के उसकी माँ रोती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बच्ची के अंदर कुछ आत्मा या बुरी शक्ति आ गई है। अब उसके बाद उसको एक आदमी का पता चलता है जो ये बताता है कि एक प्रसिद्ध बाबा जी हैं जो ये सारे भूत प्रेतों को दूर भगाते हैं। अब माँ बेचारी तो माँ थी, अपने बच्ची को ठीक करने के लिए उस बाबा जी को घर पे बुलाती है। वो बाबा जी आते हैं, उस बेटी को, छोटी सी जो लड़की होती है, उसको खटिया से बांध दिया गया था। उसके पे हल्दी एंड कुमकुम डाल के उसको पहले बोलते हैं कि कौन है तू, तू जा यहाँ से। बट वो लड़की बेचारी कुछ रिप्लाई नहीं कर रही होती है। तब ये बाबा चाबुक से उसको लगातार मारते जा रहा था। इसको देख के माँ का ममता टूट गया था एंड वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे को इतना मत मारो, मर जाएगी। पर पंडित बोलता है तू चुप हो जा, ये इसके अंदर आत्मा है, अगर अभी मैं इस आत्मा को नहीं निकाला तो ये कल तेरे परिवार के लिए दुश्मन बन जाएगी। तो मुझे मेरा काम करने दे, तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, तो चुप हो जा। एंड उसके बाद सीधा शिफ्ट होता है उस बेटी लड़की के अंतिम आखिरी, मतलब जो अंतिम टाइम में, मतलब वो लड़की मर चुकी थी। उसकी माँ वहाँ पे उसको बैठे बैठे बहुत रो रही थी और उसको कब्र देती है, क्योंकि हिंदू शास्त्र के अनुसार छोटे बच्चों को हम जला नहीं दे सकते, मतलब अग्नि नहीं दे सकते। और लड़की कंवारी थी जिसकी वजह से उसको मिट्टी में दफनाया जा रहा था। एंड उसकी माँ वहीं पर ही बैठ के रो रही होती है और वहीं पर ही हम इन चारों दोस्तों को दूर में खड़े हुए ये सारी चीज़ें देखते हुए नोटिस कर पाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नैना के ऊपर, जो रात को सो रही होती है और बहुत टाइम उसको ये फील होता है कि उसके रूम में कोई है। एक दिन रात को उसको उसके कमरे के बाहर से किसी के खून से भरे पैरों से चलने के निशान दिखाए जाते हैं। जब वो उठ के उसको पीछा करती है तो पर्दे के पीछे एक लड़की का, मतलब परछाई जैसा दिखता है, छोटी सी बच्ची का। जब वो पर्दा हटाती है तो उसके पीछे वही वो लड़की होती है जो उस दिन मर गई थी। अब कहीं ना कहीं नैना को ऐसा लगता है कि उस लड़की का साथ बहुत बुरा हुआ है, अन्याय हुआ है, जिसके वजह से इसको ये सारी चीज़ें मतलब रिमाइंड हो रही है, क्योंकि ये चारों के चारों भूत प्रेतों पे कभी बिलीव नहीं करते थे। इनको लगता था कि जितने भी बाबा बाबा है ये सब ढोंगी है, एंड एक्चुअल में ऐसा होता भी है। अब ये चारों मिलके एक जो बोलते हैं ना बाबा को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे अपर्णा और नैना दोनों मिलके उस बाबा के आश्रम में जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो नैना अपर्णा पीछे खिड़की की तरफ से मोबाइल रख के या फिर कैमरा के थ्रू रिकॉर्डिंग करते हैं। अंदर वो बाबा और उसका चेला था, जहाँ पे वो बाबा को चेला बोलता है कि 3 आदमी लाया हूँ। तो बाबा बोलता है किसमें से कौन अमीर है, क्या है। तो वो बताता है कि 2 जो औरतें हैं वो गरीब है, पर जो आदमी है वो अमीर है। जहाँ पे बाबा को लगता है कि चलो अब झूठ का बिजनेस से पैसा इनकम करते हैं। तो वो बाहर आता है और जो डिटेल्स उसके चमचे ने उसको कहा था वो सारी बातें बताता है। अब यहाँ पे जो अपर्णा और नैना थे, इन्होंने अंदर से लेकर बाहर का सारा वीडियो बनाया था। अब वो सारा वीडियो वो पुलिस को दे देते हैं, जिसके बाद पुलिस वो ढोंगी बाबा को पकड़ के ले जाते हैं। अब ऐसे करते करते ये लोग बहुत सारे ऐसे केसेस जो सॉल्व कर देते हैं। इसी बीच में अपर्णा और जो विनय हैं उन दोनों का शादी हो चुका होता है, जहाँ पे अपर्णा जो है वो प्रेग्नेंट भी होती है, जिसको सुन के नैना काफ़ी खुश होती है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी दिन के बाद ही उनको और एक फाइल केस मिलता है, जहाँ पे कल्याण, विनय, अपर्णा और नैना चारों मिलके बात करते हैं। और ये केस जो है एक डॉक्टर का है,
जो लंदन में न्यूरोसर्जन होता है। एंड ये यहाँ पे इंडिया में कुछ टाइम हो गया जो काला जादू, भूत प्रेत, झाड़ फूक का काम कर रहा है, जिसके बाद ये चारों मिलकर प्लान करते हैं कि इस बाबा का जो ढोंग है इसको दुनिया के सामने लेके आएंगे। और इसी बीच में इनके जो गॉसिप होता है, जो बातचीत होता है, हमें ये भी पता चलता है एज अ व्यूअर्स कि ये चारों के चारों उसी डॉक्टर की वाइफ का एक वीडियो देखते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ ऑलरेडी डेथ कर चुकी थी। और लोगों का कहना ये था, मतलब उस डॉक्टर के ऊपर ये केस भी था कि उसने अपनी वाइफ को मेंटली टॉर्चर करके मारा है। और उस वीडियो में हम एज अ व्यूअर्स देख पाते हैं कि उसकी वाइफ बहुत ही अलग ढंग से चल रही होती है एंड अचानक से डाइनिंग पे चढ़ती है, वहाँ से नाइफ उठाती है और अपनी जीभ को बाहर निकाल के काट देती है। लिटरली सीन देखने में इतना डरावना था ना, मतलब अगर आप रात को देख भी रहे हैं तो आपको लिटरली गूज़बम्प आ जाएंगे। अगर यूट्यूब पे मतलब हम लोग का जो कॉपीराइट का इशू ना होता तो मेक श्योर मैं इस मूवी का जो वीडियो है वो अपलोड कर पाती। खैर, बैक टू द स्टोरी। तो इस सीन को दिखाता है वो यूट्यूब पे वीडियो दो। इसको देखने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं अपर्णा को बहुत अजीब फील होता है और वो डर भी जाती है। तो वो बोलती कि नहीं यार, मुझे मन नहीं कर रहा है, फिर कभी ये चीज़ें करते हैं, इस बार मुझे क्यों फील नहीं हो रहा है। तब पे नैना, विनय और कल्याण उसको समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम टेंशन मत लो। अब ये लोग प्लान करते हैं कि उस डॉक्टर को अब ये लोग उसकी जो सजा देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग ये चारों के चारों मिलके निकलते हैं उसी बाबा को ढूंढने के लिए जहाँ पे वो अभी काला जादू या फिर जो भूत झाड़ फूक का काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे फिर से अपर्णा कहती है विनय को कि नहीं यार, मेरा मन नहीं मान रहा है, नहीं जाता है ना। तो विनय, उसका हस्बैंड, उसको कहता है तुम उसकी पत्नी के बारे में नहीं सोच रही हो, जिसको उसने इस हालत में पहुंचा दिया कि वो अपने आप को इस कदर मार दी। तुम एक बार सोचो कि कल को जब हमारी बच्ची होगी या फिर जो भी होगा बच्चा, उसके साथ अगर कोई ऐसा किया तो तुम क्या तब भी ऐसा बोलोगी। अब ये बात सुन के अपर्णा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर तुरंत वहाँ पे विनय को एक खींच के चाटा लगाती है। चाहे कुछ भी हो यार, उसके पेट में बच्चा, तुम ऐसा मजाक नहीं कर सकते उसके साथ, टू बी ऑनेस्ट। बैक टू द स्टोरी। तो वहाँ पे विनय को काफ़ी गुस्सा आता है। अब चारों के चारों गाड़ी में बैठ के निकल के जाते हैं। इसी बीच में सीन कट करके हमें एक फैमिली के ऊपर सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माँ अपने बेटे को, छोटे से बच्चे को बहुत ही प्यार से सजा रही होती है। उसका पति बाहर बाइक पे वेट कर रहा होता है, उसको बार बार बुला रहा होता है कि जल्दी आओ, लेट हो रहा है। तो वो तुरंत अपने बच्चे को लाके बैठाती है, बट बैठते ही साथ फिर उतर जाती है, अंदर भागती है कुछ लाने के लिए और वहाँ से छोटा सा चश्मा लेके आती है और अपने बेटे को पहनाती है और उसकी नज़र उतारती है। ये फैमिली में इस औरत का नाम होता है पुण्यवती होता है और वो अपने परिवार को बहुत प्यार करती है। अब वो जब गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल के तीनों की तीनों पूरे हंसते खेलते परिवार के साथ जा रहे थे और इधर से ये चारों कार में बैठ के जा चुके थे। हालांकि अपना का मन तो नहीं था, पर नैना, विनय और कल्याण की ज़बरदस्ती की वजह से वो भी उसके साथ चलने लगती है मन मार के। अब वो लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं जहाँ पे अपना बार बार विनय को सॉरी सॉरी कह रही होती है क्योंकि उसको भी बुरा लगता है। बट विनय काफ़ी तो गुस्सा हो गया था, शायद मेल ईगो कि सबके सामने चाट नहीं मारना चाहिए था, बट वो थोड़ा सा गुस्सा रहता है। तो उसी वक्त यहाँ पे जो नैना थी उसने पानी का बोतल लेके यहाँ पे विनय के ऊपर डालती है और कहती है यार बस हो गया ना, अब कितना गुस्सा कर रहा है, सॉरी तो बोल रही है ना। जब वो नहीं सुनता तो पानी डाल के बोलती ले अब ठंडा हो जा, पानी डाल दिया अब मैंने। तो ये लोग हंसते खेलते रोड क्रॉस कर रहे थे। उसी वक्त वो एक्चुअली हाईवे था, मतलब जो गाड़ी था वो यू टर्न पे जा रहा था। उसी वक्त उन्हीं के सामने वो जो पुण्यवती का फैमिली आ रहा था बाइक पे। अब वहाँ पे वो दोनों आमने सामने हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे विनय अपना गाड़ी बैलेंस करता है और पुण्यवती का हस्बैंड गाड़ी को साइड में करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे ऐसा व्यूअर्स हम पुण्यवती को देख पाते हैं कि वो चारों को वो इतने गुस्से से घूरती है ना, जिससे पता नहीं क्या ही हो जाएगा। अभी उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बहुत डरावनी नज़र से वो घूर रही थी। उसके बाद ये चारों के चारों बैलेंस करके आगे निकल जाते हैं गाड़ी को संभालते हुए। एंड यहाँ पे हम पुण्यवती के हस्बैंड को भी देख पाते हैं जहाँ पे वो एक जगह में साइड में लेके गाड़ी को रोक लेता है एंड अपने बच्चे को पहले देखता है। उसका बच्चा ठीक था तो वो पीछे घूम के कहता है पुण्यवती तुम ठीक हो, पर नोटिस करता है कि पुण्यवती गाड़ी में है ही नहीं। अब वो पैनिक हो जाता है, वो उतर के उसको लगता है कि उसकी वाइफ जो है कहीं गिर गई, तो पीछे जाके देखता नहीं होता। जब ऐसे साइड में घूमता है तो वो पहाड़ के नीचे गिरी हुई थी, एक पत्थर पे उसका सर लगने की वजह से वो पत्थर खूने खून हो चुका था और पुण्यवती अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। इसी सीन को यहाँ पे दिखाते हुए
एक आदमी को दिखाया जाता है जो ऑटो से आ रहा था। वो शायद अपनी बेटी को किसी पंडित के पास लेके जा रहा था। उसकी बेटी के अंदर कोई आत्मा आ गई थी। अब वो ऑटो में जब यहाँ पे पुण्यवती का हस्बैंड रास्ते के बीच में रोने लगता है तो वो ऑटो रुका लेता है और आके बोलता है, आदिवासी आदमी तो होता है, तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पे रुको, मैं जाके देखता हूँ। तो वो पहाड़ के नीचे धीरे धीरे स्लोली उतरता है एंड जब जाके देखता है तो पुण्यवती उसी के सामने आखिरी सांस लेके अपना दम तोड़ देती है। अब वो इशारा करके पुण्यवती के हस्बैंड को कहता है कि अब ये जिंदा नहीं है। जिसको सुनने के बाद पुण्यवती का हस्बैंड फुट फुट के रोता है। बट ऐसा व्यूअर्स हम नोटिस करते हैं, ये जो आदिवासी था ये पता नहीं क्यों पुण्यवती की आत्मा को बहुत ही अजीब नज़र से घूर रहा होता है, ना जाने क्या देख रहा होता है। इसी सीन को कट करते हुए सीन सीधा शिफ्ट किया जाता है। अब वो आदिवासी अपनी बच्ची को लेके आदिदेव, मतलब वही डॉक्टर सर्जन, उसी के पास लेके गया था जो झाड़ फूँक का काम कर रहे, जहाँ पे ये चारों भी आए थे। अब यहाँ पे हम आदिदेव को देख पाते हैं। पहले तो शिव जी की पूजा करते हैं एंड सेकेंड टाइम वो 4-5 को चावल के जो गोले होते हैं, जो चावल का लड्डू होता है, वो लाते हैं। उसके सामने बहुत सारे ऐसे आदमी खड़े होते हैं। तो पहले भगवान जी की पूजा करने के बाद, शिव जी की आराधना करने के बाद, वो चावल के लड्डू उस लड़कियों को खिलाते हैं या फिर उनके अंदर जिनके अंदर बाधा आ रही है भूत प्रेत की, उनको खिलाते हैं। पहले एक लड़की खाती है तो जब चावल तोड़ के देखते हैं तो कुछ नहीं होता, तो वो कहते हैं कि आपकी बेटी को मतलब मानसिक प्रॉब्लम है, आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। उसके बाद दूसरी लड़की को खिलाते हैं तो वो उस चावल को जब तोड़ के देखते हैं लड्डू को, तो उसके अंदर कीड़े लग गए थे, मतलब तुरंत ही खाते के साथ। जहाँ पे वो कहता है कि इसको अंदर कुछ भूत प्रेत है, इसको साइड में करो, इसको अलग से झाड़ फूँक होगा। एंड उसके बाद वो आदिवासी का टाइम आता है, जब वो आदिवासी की बच्ची को खिलाता है तो चावल बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तो वो खुश होकर कहता है कि आपकी बेटी को मानसिक प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर से बात कीजिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आदिवासी सुन के काफ़ी खुश हो जाता है कि ठीक है। तो वो जैसे अपनी बेटी को मोड़ के लेके जा रहा होता है, अचानक से उसकी नज़र उन चारों पे पड़ती है, मतलब विनय और उसके दोस्तों के ऊपर। पता नहीं इस आदिवासी को क्या हो जाता है, अचानक जोर से चिल्ला के उनके तरफ भागता है मारने के लिए। एंड उसी बीच में आदिदेव आके उसके ऊपर एक काला सा कंबल ढक के उसको साइड कर देता है। कुछ टाइम के बाद आदिदेव फिर उसके पास आता है, उन चारों के पास, और ये पूछता है कि तुम लोग कौन हो। जहाँ पे विनय उसको कहता है, ये सवाल तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं डॉक्टर आदिदेव। जहाँ पे वो बोलता है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, और नैना काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और गुस्से से कहती है, आपको शर्म नहीं आती लोगों के जज्बातों के साथ खेलते हुए, उनको ऐसे झूठ मूठ का भूत प्रेत का नाम देके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हुए। आप तो डॉक्टर है ना, सर्जन थे, फिर आपको ऐसी चीज़ें करने में शोभा देती है। जो खुद की पत्नी का मतलब खून करके यहाँ पे आके इंडिया में छुप कर ऐसे चीज़ें कर रहा है। जहाँ पे आदिदेव बहुत ही शांत होकर कहता है कि तुम्हें जो लग रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि पहले एक टाइम मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचा करता था। जब मेरी बीबी के साथ ये सब कुछ हुआ था तब मुझे पता चला कि मैं हमारी दुनिया के बावजूद भी एक दुनिया है एंड बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो आज भी अपने आप को मुक्त ना कर पा के भटक रही हैं। अब उन सबको मुक्त करने का जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर लिया है। जहाँ पे नैना कहती है, ओ हो, तो आपने सारी जिम्मेदारी ले रखी है। और यहाँ पे वो उसको बहुत इधर उधर बोलती है कि आत्मा नहीं होता। तो आदिदेव उसको रिप्लाई करता है, आत्मा होता है डॉक्टर, मतलब गीता भागवत में भी ये लिखा हुआ है। और साथ ही साथ हमारे जो विवेकानंद जी थे, उन्होंने भी ये चीज़ साबित की है कि दुनिया में शरीर और आत्मा दोनों चीज़ें होती हैं। जहाँ पे अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो वो उन सब को लेकर एक जगह में जाते हैं। कहते हैं ये एक पुराना घर है और वो घर देखने में काफ़ी डरावना भी था। बोलते हैं इस घर में कभी भी कोई 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहा है। इसके अंदर अनेकों भूत प्रेत हैं जो इस घर को अपना घर बना के रखे हैं। और अगर तुम 3-4 में से कोई भी यहाँ पे 3 दिन तक स्टे कर जाता है तो उसके बाद तुम लोग जो बोलोगे मैं वो मानूंगा। और अगर तुम नहीं स्टे करते हो तो तुमको ये मानना पड़ेगा कि भूत प्रेत होते हैं। जहाँ पे अपर्णा का दिल तो बिल्कुल भी नहीं होता है। पता नहीं यार ये लोग प्रेग्नेंट हैं, ये लोग कैसे ये सब डिसीजन ले रहे हैं, मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा है। बट पता नहीं, मूवी में कुछ भी हो सकता है। खैर, जब अपर्णा पहले मना मतलब कुछ बोलती नहीं, साइलेंट रहती है, पर विनय, नैना और उसके हस्बैंड जो थे वो सारे कल्याण, वो सारे के सारे कहते हैं कि हाँ हम तैयार हैं।
और उसके बाद वो जो आदित्य नारायण जी थे वो उनको घर के सामने लेके जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने कुछ रिचुअल्स किए हैं और कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यहाँ की आत्माएं बहुत डरावनी हैं और बहुत घातक भी हैं। तुम लोग को कुछ ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निवारण किया हुआ है। इस जो मैंने बनाया है स्ट्रगल, इसके ऊपर से आपको जाना है, आप साइड से घूम के नहीं जाइएगा ताकि आपकी जान की सुरक्षा बनी रहे। अभी तीनों के तीनों तो उसके ऊपर से क्रॉस करके जाते हैं, बट जो अपन्ना होती है वो उस जो रिचुअल है उसके साइड से क्रॉस करके जाती है। अब जैसे उस घर के अंदर ये चारों के चारों एंट्री करते हैं, अपन्ना को क्यों पता नहीं बहुत अजीब फील होता है। एंड वो वहाँ पे विनय को कहती है, विनय मुझे सही नहीं लग रहा यार, पहले से मैं यहाँ पे आना नहीं चाहती थी और अभी उस आश्रम में वो आदिवासी का हम पे हमला करना, और यहाँ पे आते ही पता नहीं क्यों मेरा मन बैठा बैठा सा जा रहा है। तो यहाँ पे सब उसको समझाते हैं, यार तुम उस पंडित की बात पे क्या आ रही हो, मैं भी हो सकता है कि वो कोई पागल होगा, तुम इतना ध्यान मत दो, तुम रिलैक्स रहो। अब हमें इसका सच मतलब सच जो है निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यहाँ पे 3 दिन रहना है, ठीक है, तुम ज़्यादा मत सोचो। अब उसके बाद यहाँ पे विनय उसको कहता है ठीक है तुम चलो मेरे साथ, उसको लेके कमरे में जाता है और वहाँ पे कमरे में जाके बिस्तर में लेट जाता है, जो बहुत ही गंदा था, पता नहीं कैसे लेटा वो। एंड यहाँ पे अपन्ना को तो वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो अपन्ना थोड़ा सा बाहर आके फ्रेश हवा में घूम रही होती है। जब अपन्ना घूम रही होती है तो उसको पता नहीं मतलब जो बाउंड्री होती है ना उसके पास एक आदमी, 2 आदमी दिखते हैं। एक आदमी जो दूसरे आदमी को कुल्हाड़ी या कोई पेनी चीज़ से बार बार हमला करके ख़त्म कर रहा होता है, और जैसे उसकी नज़र अपन्ना पे जाती है वो घूम के अपन्ना को दिखता है। अपन्ना डर के चुपके से वो मतलब जो पिलर होता है उसके पीछे मुँह छुपा लेती है। थोड़ी देर के बाद जब वो झाँक के देखते हैं पे कोई भी नहीं होता, अपना थोड़ा रिलैक्स होती है, उसको लगता है कि शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। एंड वो थोड़ा और आगे जाती है। जैसे वो आगे जाती है वो देखती है कि और एक आदमी फांसी से अपने आप को लटका के नीचे गिर रहा है। अब ये देख के वो थोड़ा पैनिक हो जाती है कि सब क्या हो रहा है। अब वो जैसे घूमती है पीछे तरफ तो अचानक से उसके सामने एक आदमी ऊपर से नीचे गिरता, धम। इसको देख के अपना इतना जो से चिल्लाती है, मतलब दौड़ने लगती है। विनय वहाँ पे आता है, उसको संभालता है और उसको संभाल के घर के अंदर लेके जाता है। उसी वक्त हम इधर देख पाते हैं नैना और कल्याण की तरफ, जहाँ पे नैना बाहर खड़ी होती है। कल्याण उसके पास आता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो। तो नैना कहती है उस पंडित की बात को याद कर रही हूँ जो डॉक्टर आदित्य ने कहा था कि इस एरिया से बाहर मत जाना, कुछ खराब हो सकता है। मैं वही चेक कर रही हूँ कि क्या हो सकता है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ पे वो अपन्ना के बारे में बताता है कि अपन्ना तो बहुत डरी हुई है यार, पता नहीं क्या हो रहा है अपन्ना को। तो यहाँ पे नैना कहती है अच्छा उसको डरना चाहिए, अगर वो डरेगी नहीं तो उसके अंदर का डर ख़त्म कैसे होगा। जब ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं उसी बीच उसके ऊपर एक चिंगादड़ उड़ के जाता है जो विनय के गाल को टच करके जाता है। अब ये डर जाते हैं तो चमगादड़ थोड़ा दूर जाके फिर से घूम के आता है और उनके ऊपर फिर से हमला करता है। एंड जैसे वो बेक आता है ना तो वहाँ पे एक सूखी टहनी के ऊपर वो चमगादड़ आर पार हो जाता है एंड वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जब ये लोग आसमान में दोनों देखते हैं तो वहाँ पे एक पोर्टल सा खुला हुआ था, जैसे कि कोई आसमान पे जाने का रास्ता हो, बट ये लोग उस बात को कुछ डिस्कस नहीं करते और घर के अंदर रिटर्न आ जाते हैं। अब इधर सीन शिफ्ट कराया जाता है उसी गुफा के अंदर उस आदित्य नारायण जी को दिखाते हुए, जहाँ पे एक वो आदिवासी बैठ के रो रहा होता है। तो वो आदित्य नारायण के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम कौन हो, बट वो कुछ बोलती नहीं है, चुप रहता है और अचानक से उठ के उनके शिष्य के कंधे पे बाइट कर लेता है। उसी वक्त आदित्य नारायण जी एक सफ़ेद कलर का भभूत लेके उसको सर पे लगाते हैं और उसको पूछते हैं तुम कौन हो, जहाँ पे पहले तो कुछ जवाब नहीं देता, बट सेकंड टाइम वो चिल्ला के कहती है कि मैं कल्याणी हूँ, मैं पुण्यवती हूँ। अब ये फीमेल की आवाज़ में था, जहाँ पे आदित्य समझ जाता है कि इसके अंदर कोई फीमेल की आत्मा पोजेस कर रखी है। जहाँ पे वो बताती है कि मैं अपने परिवार के साथ बाइक में आ रही थी, 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया और उन चारों को मैं नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने ही मेरे मतलब गाड़ी के सामने आने की वजह से आज मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो एज अ व्यूअर्स हमें समझ में आ चुका है, जब यहाँ पे वो आदिवासी पुण्यवती की लाश को उठाने गया था तो वो अचानक से क्यों घूर रहा था, क्योंकि उसी टाइम उसने जब आखिरी सांस ली थी तो उसकी आत्मा यहाँ पे इस आदिवासी के अंदर आ गई थी, जहाँ पे वो बहुत गुस्सा करती है और आदित्य जी को कहती है कि मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी अगर तू मेरे रास्ते के बीच में आया। जहाँ पे आदित्य जी वहीं पर ही उसको एक भभूत लगा के मंत्र का चैंटिंग करने लगते हैं, जहाँ पे वो शांत होकर सो जाती है। इधर सीन शिफ्ट होता है उसी घर के ऊपर।
इधर उसी घर में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे के सारे सो रहे होते हैं। विनय और जो अपर्णा थे साथ में सो रहे होते हैं। उसी वक्त अपर्णा को फिर से किसी की जली हुई बॉडी की स्मेल आती है। तो वहाँ पे वो बाहर आती है रूम में चेक करने के लिए, बट वहाँ पे कोई नहीं होता। तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसके रूम से ही स्मेल आ रही है। तो वो पीछे रूम में पलट के जाती है तो देखती कि जहाँ पे विनय सो रहा है उसी बिस्तर पे किसी मतलब औरत की जली हुई लाश जैसी भूत बैठी है। अब उसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, जहाँ पे वो विनय को धीरे धीरे आवाज़ दे के बुलाने की भी कोशिश करती है। बट जैसे वो बुलाती है अचानक से वो लड़की की जो जली हुई बॉडी की आत्मा थी वो पलट के इसको देखती है। अब इसको देख के अपना इतना ज़्यादा डर जाती है कि जोर से चिल्ला देती है। अब यहाँ पे विनय भी उठ जाता है और साथ ही साथ अब सब कोई उठकर उसको शांत करते हैं। यहाँ पे नैना और उसके जो दोस्त है वो सब आ जाते हैं। बट यहाँ पे अपना काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई थी, तो उसको शांत करके कैसे भी करके विनय उसको वहाँ पे सुलाने की कोशिश करता है। एंड इधर हम नैना को देख पाते हैं जब वहाँ से वो आ रही होती है तो उसके पीछे पीछे उसका दोस्त आता है। कल्याण उसके पीछे पीछे आता है एंड कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जहाँ पे कल्याण उसको बताता है कि यार इस घर में मुझे भी पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई आसपास है बट मुझे सही नहीं लग रहा है। जहाँ पे नैना बोलती है ओफो यार प्लीज़ अब तुम स्टार्ट मत हो जाओ उसके जैसे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तुम लोग ओवर थिंक कर रहे हो। खैर मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना है, सो प्लीज़ तुम लोग ये डिस्कशन बंद करो। और ये कहते हुए अपने रूम में चली जाती है। जब नैना अपने रूम में जाके सो रही होती है तो उसको ऐसे अचानक से उसी को भी वही स्मेल आता है जैसे कोई जला हुआ स्मेल या फिर कोई सड़ा हुआ। तो वो उठ के अपने रूम में हर जगह चेक करती है। जब वो सामने मिरर के सामने जाती है अचानक से वो नोटिस करती है कि मिरर के सामने परछाई सी दिखती है जिसका सर फटा होता है और वो कोई और नहीं नैना का ही परछाई था, जिसको देख के वो डर जाती है और तुरंत विनय के पास जाती है। जहाँ पे वो विनय को कहती है यार सेम स्मेल मुझे भी आ रही है जैसे अपर्णा को आ रही थी। हो ना हो मैं समझ चुकी हूँ कि जो आदित्य है डॉक्टर आदित्य, इसने यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा गैस लगाया है जिसकी वजह से हम सबको हेलुसिनेशन हो रहा है। एंड उसके बाद में आके वो दोनों के दोनों फिर उस घर में कुछ ना कुछ ढूंढने लगते हैं। तो वहाँ पे एक पर्दे के पीछे उनको भभूत मिलता है जहाँ से स्मेल भी आ रही थी। अब इस चीज़ को लेके वो लोग काफ़ी गुस्सा होते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वहाँ से निकल के जाते हैं। उसी वक्त डॉक्टर आदित्य नारायण भी आते हैं एंड कहते हैं क्या हुआ तुम लोग एक दिन में डर के, तुम लोग तो यहाँ पे 3 दिन रहने वाले थे, क्यों डर लग रहा है, आप जा रहे हो? जहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं हम तुम्हारी असलियत जान चुके हैं। नैना उनको ये रिप्लाई करती है, कहती है ये जो तुमने यहाँ पे चाल बिछाई है ना ये मुझे समझ में आ चुका था। मुझे तो लगा था इस 3 दिन के अंदर तुम सच में मुझे भूत दिखा दोगे, बट तुमने ये जो फालतू वाला ये जो 2 चिंदी वाले चाल चले ना मेरे साथ वो मैं समझ चुकी हूँ। वो भभूत के अंदर तुमने ऐसा कोई पाउडर या फिर ड्रग्स मिलाया जिसकी वजह से हम सबको एक जैसा हेलुसिनेशन हो रहा है। हम लोग बेवकूफ़ नहीं है जो तुम हमें यहाँ पर बेवकूफ़ बना के 3 दिन तक रख सको। जहाँ पे वो मना करता है कि नहीं तुम मत जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं, वो सब तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए। पर वो लोग नहीं मानते और कहते एक ही साथ हम इस घर के अंदर जाएंगे अगर तुम इस घर में सारी चीज़ों को हटा दोगे, मतलब वो रिचुअल वो जो भभूत वगैरह सब कुछ। जहाँ पे डॉक्टर आदित्य कहते हैं ठीक है मैं वही करता हूँ। अब अपने शिष्य को कहते हैं और सारे के सारे वहाँ पे जो भी उन्होंने रिचुअल किया था वो सबको पानी डाल के मिटाते हैं, वो भभूत को साफ़ करते हैं एंड पूरे घर को साफ़ कर देते हैं। और उसके बाद वो लोग तीनों घर के अंदर जाते हैं। इसी बैच हमें आदित्य नारायण को दिखाया जाता है जो भगवान को हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान जो अब होगा वो तुम जानते हो और तुम संभाल सकते हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहते हुए इसी ने यहाँ पे कट होता है। अब ये चारों बाहर घूमने के लिए आते हैं जहाँ पे वो बाहर बगीचा में देखते हैं थोड़ा सा बाहर आने के मैदान में कुछ बकरियाँ चल रही थी। जहाँ पे नैना को एक बकरी बहुत प्यारी लगती है और वो उसको जाके तुरंत किस कर देती है। अब नैना के किस करती है पता नहीं उस बकरी को क्या हो जाता है, वो पागलों की तरह दौड़ने लगती है और मैं करके पहाड़ से कूद जाती है। जब अपर्णा उस बकरी को देखने के लिए जाती है तो नोटिस करती है कि वो बकरी पहाड़ के ऊपर गिर के मतलब मर चुकी थी। और उसको देख के अपर्णा काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच नैना और कल्याण भी आते हैं जहाँ पे उसको देख के वो लोग को बहुत अजीब लगता है और वो तुरंत भाग जाते हैं अपर्णा के पास संभालते हुए। अब उसी टाइम में हमें यहाँ पे पीछे दिखाया जाता है मैंने वहीं पर ही खड़ा था एंड उस बकरी को देख रहा था। उसको पता भी नहीं था कि उसके दोस्त उसके पीछे नहीं है। अब तुरंत जब वो पीछे घूम के देखता है तो देखता है कि 2 कुत्ते उसको काफ़ी डेंजर तरीके से घूर रहे हैं और यहाँ पे उसको कुत्तों से डर भी लगता है। जिसके बाद वो कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं और विनय अनफॉर्चुनेटली पहाड़ से नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सीन वो आदिवासी के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर गुफे के अंदर अपने दांत से उसको होश आ चुका था और दांत से अपनी रस्सी को
खोलने की कोशिश करती है। एंड वो खोल कर सबसे पहले अपने घर जाती है, जहाँ पे वो अपने बेटे को मतलब अपना जो अंतिम टाइम है वो देखती है। एंड अपने पति को रोते हुए देखती है, परिवार सबको उसको शोक मनाते हुए देखती है। तो अपने बेटे को ढूंढती है जो अंदर कमरे में सो रहा होता है। तो वो जाके तुरंत अपने बेटे को गले से लगाती है, बट उसका बेटा पहचान ही नहीं पाता क्योंकि उसकी आत्मा तो आदिवासी के अंदर थी ना। अब बच्चा रोने लगता है तो उनके पेरेंट्स को मतलब उसके पापा और उसके ख़ानदान वालों को सुन के लगता है कि ये बच्चा का चोर है कोई, तो उसको आगे से कोई मारने लगते हैं। अब यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अब अपने बच्चे से दूर हो चुकी थी और ना उसका पति उसको पहचान पा रहा था। इधर रात में हम विनय को उसी घर में रिटर्न आते हुए देख पाते हैं, पर ये हो नहीं सकता था क्योंकि विनय उस पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर गया था। अब ये जिंदा कैसे है ये तो शायद हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो विनय घर पे आता है जहाँ पे उसको अपर्णा देख के कहती, तुम कहाँ थे? मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही थी, तुमको पता नहीं मैं कितनी पैनिक हो जा रही हूँ। तुम चलो यहाँ से, मुझे यहाँ पे एक पल नहीं रुकना, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। तो विनय कहता, क्यों ऐसी हो रही हो, रिलैक्स रहो, बस कल एक दिन की तो बात है, कल हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। तो कहती अपर्णा कहती, तुम पागल हो, तुमको पता नहीं आदित्य ने क्या कहा था कि इस घर में 3 दिन से ज़्यादा कोई नहीं रह सकता, क्या पता कल क्या कुछ हो जाए। तो मैं अपने बच्चे के लिए पैनिक हूँ, तुम चलो यहाँ से। पर यहाँ पे उस टाइम में नैना और कल्याण भी आ जाते हैं जहाँ पे उसको समझाते हैं। तो वो नैना पे गुस्सा हो जाती है कि मुझे लगता है कि तुम पोजेस हो चुके हो किसी भूत के हिसाब से और तुम चाहते हो हम लोग यहाँ पे रहे और हम मर जाए, ऐसा ही तुम्हारा कुछ प्लान है ना। जिसको सुन के विनय गुस्सा होता है कि तुम्हें क्या बोल रही हो, होश में तो हो। और यहाँ पे वो किसी की बात नहीं सुनती। लास्ट में वो कहती है कि तुम्हें मैं साफ साफ पूछ रही हूँ, तुम ऐसा चल रहे हो या नहीं। तो विनय यहाँ पे कुछ भी नहीं कहता। अब उसका चुप्पी इसको जवाब दी जाता है। तो वो बस मुंह सुखा के दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है तो अचानक से उसको करंट लगता है। घर का जो मेन दरवाज़ा खुलता ही नहीं। तो उधर पैनिक हो जाती है। अभी चारों के चारों डर चुके थे। उसी वक्त दरवाजे में नॉक होता है, ठक ठक। पता नहीं कौन था। अचानक से फिर एक आदमी वहाँ पे, वही आदिवासी, आके गिरता है नीचे ज़मीन पे दरवाज़ा को तोड़कर। तो ये चारों उसको देखने के लिए जैसे जाते हैं, नोटिस करते हैं कि वो आदिवासी है। अब वो उस पर मारने के लिए उनके पीछे दौड़ाता है क्योंकि उसके अंदर तो वो लड़की की आत्मा थी। जब वो उसके पीछे दौड़ाता तो ये लोग चारों के चारों वहाँ से भाग जाते हैं। अभी इनके पीछा करता है कि वो किधर भागे। तो वो लोग जंगल में जाते हैं। जंगल में ये चारों के चारों अलग अलग पत्थर के पीछे छुप जाते हैं जहाँ पे आदिवासी उनको ढूंढता है और रोने लगता है, बहुत रोता है, पर पता नहीं क्यों चुप होकर गायब हो जाता है। जब ये लोग बाहर निकल कर देखते हैं तो अचानक से नैना के पीछे से वो आदमी मिलता है, आदिवासी निकलता है। जब वो लोग भाग रहे होते हैं तो आदिवासी वहीं पर ही उन लोग को मारने ही जा रहा था कि उसी वक्त आदित्य जी आते हैं और उसके सर पे फिर से भभूत लगा के उसको शांत कर देते हैं। जहाँ पे चारों पूछते हैं कि ये कौन है और ये हम लोग बार बार क्यों मारा जा रहा है। जहाँ पे बताते हैं कि 4 दिन पहले इसके गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया था, अपने पति के साथ आ रही थी, एक औरत की आत्मा है। एंड वो बताता है कि एक्सीडेंट तुम्हारे वजह से हुआ। तो नैना बोलती है, वाह 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 वाह, अब एक नई स्टोरी मिली है आपको। मतलब तब से आपको कोई चारा नहीं मिला तो लास्ट में ये स्टोरी बना दी कि हमारी गाड़ी से एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर भी जाती है। अब उसकी आत्मा इसके अंदर आके हमें मारने की कोशिश करती है। मैं तुम्हारी सारी चाल समझ चुकी हूँ। ये सारे का सारा प्लान तुम अपना बना रहे हो ताकि तुम हमें यहाँ पे मैनिपुलेट कर सको, और मैं जानती हूँ तुम मैनिपुलेट करने में काफ़ी माहिर हो। बट वो कहता है तो ये समझते नहीं है। वे आगे सो जाते हैं। जब यहाँ पे लोग सो रहे होते हैं तो कल्याण को अचानक से किसी बच्चे की आत्मा आवाज़ आती है। जब वो बाहर जाके चेक करता है तो 2 छोटी बच्चियाँ रो रही होती है और उनके पास एक औरत खड़ी होती है जो उसको बुला रही होती है। जब वो करीब जाके दिखता है तो वो औरत का सर नहीं होता, कोई सरकटी लाश थी। अब इसको देख के यहाँ पे कल्याण भागते हुए घर पे आता है तो वो नोटिस करता है कि आसमान में 2 मून है, एक रेड और एक वाइट मून। अब वाइट मून तो धरती का था बट रेड मून क्या था उसको समझ में नहीं आता और वो चुपचाप रहता है। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब विनय यहाँ पे सो के उठता है तो नोटिस करता है कि आसमान में 2 सूरज है। अब उसको देख के वो और ज़्यादा पैनिक होता है कि सब हो क्या रहा है उन लोग के साथ। अब ये दोनों कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि इस घर में कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई प्रॉब्लम या परेशानी है। तो इसके बाद विनय जाता है कल्याण के पास जहाँ पे उसको कहता है, भाई तुझे मैं एक बात बताऊँ, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये घर सही नहीं है और हमने कुछ तो गलत किया है। जहाँ पे वो कहता है कि देख, मैं तो जानता हूँ कि तू नैना से बहुत प्यार करता है, मैं चाहता हूँ तुम उसको बोल दे, शायद कल हम जिंदा रहे ना रहे। तो ये लोग डिसाइड करते हैं। अब विनय जाता है नैना को बोलने के लिए और कल्याण जाता है अपनी बीवी के पास। एंड जब वो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के बैठता है, उसकी बीवी सो रही होती है प्रज्ञा, तो वो कुछ बोलता नहीं। जैसे उसका हाथ पकड़ बैठा था अचानक से एक ब्लैक कलर का शैडो आके उसको खींच लेता है। और इधर हमें सीन दिखाया जाता है कि वो जो डॉक्टर थे, जो
पंडित जी वो यहाँ पे एक रिचुअल कर रहे थे। 4 गुड़ियों को मिट्टी में दबा के यहाँ पे कुछ चीज़ें उनके ऊपर डाल रहे होते हैं। इधर विनय को वो काला वाला साया खींच लेता है। अब इसको देख के उसकी वाइफ जग जाती है और चिल्लाने लगती है कि कोई विनय को खींच लिया। अब इसी बीच में की आवाज़ को सुन के नैना और कल्याण दौड़ते हुए आते हैं कि क्या हुआ, जहाँ पे वो कहती है कि विनय को किसने खींच लिया। अब कल्याण बहुत ही हिम्मत करके विनय के पास जाता है चेक करने के लिए, तो देखता है कि वहाँ पे एक ब्लैक कलर का शेडो है। अब उसको देख के काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है और जैसे वो पीछे घूमता है तो देखता है प्रज्ञा के पास भी वही ब्लैक कलर का शेडो है। जब वो इशारों से समझाने की कोशिश कर रहा होता है तो प्रज्ञा पहले तो समझ नहीं पाती, फिर उसको समझ में आता है कि वो कह रहा है कि पीछे कोई है। जब वो पीछे घूम के देखती है तब वो ब्लैक कलर का शेडो फिर से प्रज्ञा को खींच के ले जाता है। अब विनय इस चीज़ को देख, मतलब जो कल्याण था, इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और नैना को पकड़ के वहाँ से दौड़ने लगता है। नैना उसको बार बार कहती क्या हुआ, मुझे बताओगे तुम, हुआ क्या है, क्या हुआ है। तो अचानक से लोग दौड़ते दौड़ते एक पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे नीचे नदी होती है, जहाँ पे वो उसको सारी बातें बताता है। बट नैना तो बातों पे बिलीव करने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसको लगा था ये सब कुछ प्लान है। उस समय कहती तुम सब पागल हो चुके हो और उन लोग को तुम घर पे छोड़ के कैसे आ गए, वो वहीं पर ही होंगे, मुझे जाके ढूंढने दो। पर वो मना करता है पर सुनती नहीं है। ये थोड़ा कदम आगे जाती है, जब पीछे घूम के देखती है तो देखती है कि विनय के पीछे भी वो काला वाला शेडो है और वो अचानक से उसको पानी में खींच लेता है। अब वो रोने लगती है बैठ के वहाँ पे। उसी वक्त वो आदित्य आते हैं, डॉक्टर आदित्य, जहाँ पे उनके पैरों के नीचे पड़ के उनका माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ मेरे दोस्त को बचा लो। तो वो पानी में देखता है और एक भभूत डाल के कहता है ओम शांति, जिसको देख के नैना काफ़ी गुस्सा होती है। कहती तुमने ये जो सब कुछ किया मुझे सब पता है, तुम कोई ढोंगी हो, क्योंकि अगर तुम सच में पापा होते तो तुम इसको बचा चुके होते। जहाँ पे इस मूवी के असली रियल पार्ट, मतलब इस स्टोरी का जो पूरा चेंजिंग पॉइंट वो ओपन करता है, वो यहाँ पे बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब जिंदा हो, तुम सब मर गए हो। 4 दिन पहले जो तुम लोग का एक्सीडेंट हुआ था उसमें तुम चारों मर गए थे। नैना इस बात को बिलीव ही नहीं कर रही थी, बोलते तुम पागल हो, मैं जिंदा हूँ तुम्हारे सामने और तुम ये कैसे कह सकते हो। जहाँ पे वो वही भभूत उसके सर पे लगाते हैं। एंड एज अ व्यूअर्स एंड नैना दोनों फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस दिन जब ये चारों के चारों गाड़ी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसी वक्त अचानक से पहाड़ के ऊपर से वो गाड़ी गिर जाती है और ये चारों के चारों की मौत हो जाती है। गाड़ी से पेट्रोल निकलने की वजह से यहाँ पे जो प्रज्ञा थी उसके पास पेट्रोल बह के आ रहा था और गाड़ी में आग लगते ही पेट्रोल के द्वारा यहाँ पे प्रज्ञा जल चुकी थी। मतलब बिस्तर के ऊपर जो जली हुई लड़की देखा था तुमने, वो कोई और नहीं, प्रज्ञा की खुद की आत्मा थी। एंड दूसरी बात, इनको जो बार बार जला हुआ बॉडी का स्मेल आ रहा था वो इन लोग के बॉडी से ही आ रहा था, क्योंकि इनकी बॉडी जो थी गल रही थी, सड़ रही थी। इसको देखने नैना काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और उसको यकीन नहीं होता कि जिस भूत प्रेतों को वो मानती नहीं है, पिछले कुछ दिन से वो खुद भूत बन कर घूम रही है। जहाँ पे पूछती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। जहाँ पे उसको आदित्य कहते हैं कि कभी कभी इंसान की मौत ऐसे सिचुएशन में होती है जब वो खुद यकीन नहीं कर पाता कि क्या हुआ है उसके साथ। एंड इसी कश्मोकश में वो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में फंस जाता है, अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता। तुम्हारे 3 दोस्त को मैंने मुक्त कर दिया, अब तुम्हारी बारी। तो नैना रोने लगती है, कहती मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना है। आदित्य उसको पेरेंट्स के पास लेके जाता है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसके अंतिम संस्कार की क्रिया कर रहे थे। अब यहाँ पे नदी के इस किनारे यहाँ पे नैना और आदित्य दोनों खड़े होकर वो सब देख रहे थे। नैना बहुत रोती है। अब आसमान में उसको वही पोर्टल खुलते हुए दिखता है जहाँ पे वो कहता है कि अब तुम्हें वक्त आ गया, तुम्हें जाना है। तो नैना जोर से चिल्ला के कहती नो, मैं नहीं जा रही हूँ। और यही कहते हुए ये मूवी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये था पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन ईशा। आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ के लिए मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।